गोली चलने के बाद कितने दिन आप अस्पताल में सर गोली जब गोली लगी? लगने के बाद 24 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसके बाद अब मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया मैंने, कई साल हो गए, उसमें 85% मेरी मसल्स जो डैमेज है, खाली 15% मुझे यहाँ से नीचे नीचे कुछ पता नहीं पड़ता है। अभी भी इस हालत में मैं अपने जिम को चला रहा हूँ, जैसे भी अपने घर परिवार को अपना खर्चा हर महीने का कम से कम 30-35 हज़ार रुपये मेरे डायपर वगैरह, दवाई वगैरह आती हैं, बाथरूम का सामान, सब कुछ सब बिस्तर पे ही होता, खाना पीना। सुबह 5 बजे उठ कर आता हूँ और रात को 10 बजे जाता हूँ। इस हालत में अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, अपने आप को, अपना दवाई गोली, अपना खर्चा पानी। सरकार की तरफ से कोई 1 रुपये की मदद नहीं मिली। ये जो पीछे तस्वीर है, आपकी ही तस्वीर है? जी जी, ये मेरी है, 2017 की, गोली लगने से पहले की। मैं 2017 में मिस्टर उत्तराखंड को मैं जीत के लाया था, मिस्टर 70 kg में। जी, उसके बाद तो लाइफ कतई ख़राब ही हो गई है। बाथरूम, लैट्रिन सब बिस्तर पे ही है। इस हालत में भी सुबह 4-4:30 बजे उठना पड़ता है। 2 बच्चे, एक बेटी है 10 साल की, एक बेटा 7 साल का, उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। तो नोएडा पुलिस ने फिर उसके बाद कोई कांटेक्ट किया, कोई एफआईआर, कोई नहीं जी, मुकदमा? ऑन द स्पॉट जब तो 1 महीने के अंदर तो सब आते थे, एसपी, सीओ, एचओ कि हम सब कराएंगे, वो कराएंगे, इलाज कराएंगे। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं, सब मिलना भी बंद कर दिया। 2-3 बार योगी जी से मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन नाम सुनते ही जो बाहर कर देते हैं पिताजी को। गांव वाले लोग जाते हैं, उनसे भी बात नहीं करते, बाहर से बाहर ही निकाल देते हैं। तो उसके बाद उस पुलिस वाले से सामना हुआ आपका कि क्यों मारी, क्या मारी? कोई इंक्वायरी, कोई जांच, कोई पुलिस? कुछ तो सर उसको दारू का नशा था, कुछ वर्दी का नशा था, और पता नहीं उसकी आदमों से क्या दुश्मनी थी, मैं तो जानता नहीं। क्योंकि मैं तो कभी अपने गांव की चौकी पे नहीं चढ़ा, पुलिस चौकी पे आज तक। मेरे तो घर से जिम, जिम से घर, बस यही खाना पीना, अपनी सेहत बनाना, लोगों की, बच्चों की सेहत बनवाना। अभी भी मैं इस हालत में भी बच्चों को कोचिंग देता हूँ। अच्छा, ये भी जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें आया कि जो गोली मारी थी जिसने, विजय दर्शन शर्मा, जी जी, उससे आपकी पहले से जान पहचान थी, फिर दुश्मनी थी? नहीं जी, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। 1-2 बार कुछ मामला हो गया था, थोड़ा बहुत भाई आता जाता था चौकी पे, बड़ा वाला, उससे होगी, वरना मैंने तो आज तक जीवन में कभी उसको देखा नहीं। मैं तो बस कोर्ट में ही मुलाकात हुई थी, और जब वो उस दिन गोली लगी तो उस दिन हुई थी। परिवार में आपके कौन कौन था जब गोली लगी? तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? आप कई सालों तक सर परिवार में एक मैं हूँ, एक मुझसे बड़ी बहन है, एक सबसे बड़ा भाई है। बहन ने अभी 3 साल पहले मेरी इस हालत को देख के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। मुझसे बड़ी बहन थी, वो रोज़ रोती थी मुझे देख देख कर कि तू कब ठीक होगा, तू कब अपने पैरों पर खड़ा होगा। मेरे घर के सामने से अगर कोई स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरती है तो मैं सोचती हूँ मेरा भाई आ गया मुझे लेने। वो यहाँ गाजियाबाद बमेटा गाँव है, वहाँ पे शादी करी थी हमने उसकी। तो वो रोती थी रात दिन कि जब भी मैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी देखती हूँ मैं सोचती हूँ मेरा भाई आ गया मुझे लेने के लिए। अभी 3 साल पहले उसने सुसाइड कर लिया, गले में फांसी लटका के। बहुत परेशान रहती थी वो रात दिन। वो वही सिस्टर है जिसकी शादी से आप आ रहे थे? नहीं, वो तो चाचा की लड़की की शादी थी, उससे पहले हो गई थी सिस्टर की, मुझसे 1.5-2 साल बड़ी थी। अभी थी, अब उसके एक बच्ची है, उसका लालन पोषण हम कर रहे हैं, हमारे जीजा जी कर रहे हैं। अब मैं भी बेकार हो गया, एक बड़ा भाई रह रहा बस। मम्मी पापा उनकी भी रो रो के रात दिन आंखें बन गई। पापा का इलाज चल रहा दिल्ली से अस्पताल से। अरे आपने बताया कि आपकी सिस्टर का क्या हुआ था मैटर? उनके दिमाग में जो टीबी हो गया, पिताजी के हम सोच गए, उनका टीबी का इलाज चल रहा है। सिस्टर का क्या आपने बताया, सुसाइड कैसे? सिस्टर ने यही परेशान रहती थी रात दिन मुझे देख देख के। वो मुझसे बहुत प्यार मानती थी, रोज़ की मुझसे कहती थी तू कब खड़ा होगा, कब चलेगा अपने पैरों पर। डॉक्टर तो कह रहे 6 महीने में सही हो जाएगा। अब देख देख के वो 3 साल तक उसने इंतजार करा, और 3 साल पहले अभी सुसाइड कर लिया। तो ये व्हील चेयर है जिस पे आप बैठे हैं, कितनी देर बैठ पाते हैं इस पे? सर ज़्यादा 20-25 मिनट बस, उससे ज़्यादा फिर 1 घंटे लौटूंगा, फिर थोड़ी देर बैठ पाऊँगा। ये पीछे रोड डली हुई है, उसमें दर्द हो जाता बहुत। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कहाँ कहाँ इंजरी मार्क है, कैसे ऐसे जख्म हो गए कि आप बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे? डॉक्टरों ने तो 85% पैरालाइज बताया, रिकवरी के चांस भी मना कर दिया कि रिकवरी नहीं होगी। अब तो इसी हालत में सारी ज़िंदगी याद अब होने की सज़ा काटनी पड़ेगी हमें। फोर्टिस अस्पताल में जब आप इतने दिन एडमिट रहे तो उसका खर्चा कितना हुआ? किसी ने उठाया? सरकार सर ने? उसका 9-9.5 लाख रुपये हुआ था, सब अपने आप से उठाया था। आए तो बहुत लोग थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, जब तक जितेंद्र, वो काफ़ी सालों से मेरे पिताजी को जानते हैं, जब तक जितेंद्र अपने पैरों पर नहीं चलेगा हमारा अस्पताल खर्चा उठाएगा, सरकार खर्चा उठाएगी।
उसके बाद तो मिलना भी बंद कर दिया। बहुत बार पिताजी गए लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। बस थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको बेच के अपना कुछ अपना इस जिम से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश करी थी या उत्तर प्रदेश सरकार से? अभी 2-3 साल पहले योगी जी आए थे यहाँ रिलायंस के उस पर उद्घाटन पे, वहाँ पे पिताजी ताऊ जी सब भाई वगैरह गए थे। कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, नाम सुनते ही भगा देते हैं कि जितेंद्र यादव के पिताजी आए, कोई बाहर से बाहर ही भगा देते हैं। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे ना। मत बोलिए ना कि पापा वार रुकवा दी। भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश की यहूदी स्टेट। मेडागास्कर में भी तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी।